हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। सभी का हार्दिक अभिनंदन है वाईफाई स्टडी एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों सबको राम राम, सबको राम राम। राम कुन्ना बोला कि नावे कुन्या के बोलो और छोटाओ थे। सबको राम राम, सबको राम राम। और सब कैसे हो? अरे सब कैसे हो, क्या हाल चाल है आपके? सबको राम राम, गुड आफ्टरनून, जय श्री कृष्णा। राम राम कर लो यार कम से कम। राधे राधे। आज आर्थिक समीक्षा का एक लास्ट पार्ट है, फिर उसके बाद में अपन विभिन्न प्रकार की योजनाओं के बारे में चर्चा करेंगे। तो आर्थिक समीक्षा का जो आपका पार्ट है आज दोस्तों, इसमें अगर मैं बात करूं तो राजस्थान में कौन कौन से कार्यक्रम बाहरी सहयोग से संचालित है, बाहरी सहयोग से संचालित हैं। परीक्षा में प्रश्न पूछता है, ध्यान रखना है मेरे बच्चों, आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछता है कि राम राम, सबको राम राम। कोरोना का खौफ है सब में, बिल्कुल सही है। तो दूर दूर है अपन, आप अपने घर पे हो, मैं यहाँ पे हूँ, तो कोरोना कैसे होगा? सब आपके एक दूसरे से दूर है, तो कोरोना की डरने की आवश्यकता नहीं है। तो राजस्थान में ऐसी कौन कौन सी योजनाएं हैं जो बाहरी सहयोग से संचालित है? यहाँ से कई बार परीक्षा में प्रश्न आ जाता है दोस्तों। तो अपन बात कर रहे हैं इनकी कौन कौन सी योजनाएं हैं जो बाहरी सहयोग से संचालित है। तो सबसे पहले अपन बात करें विश्व बैंक के सहयोग से कौन कौन सी योजना चल रही है। विश्व बैंक के सहयोग से राजस्थान में कौन कौन सी योजनाएं संचालित है? तो राजस्थान ग्रामीण आजीविका परियोजना, राजस्थान ग्रामीण आजीविका परियोजना, ये नाम आपको याद रखना है। परीक्षा में प्रश्न पूछता है कि कौन सी योजना विश्व बैंक के सहयोग से चल रही है। तो राजस्थान ग्रामीण आजीविका परियोजना, राजस्थान कृषि प्रतिस्पर्धा परियोजना, ये भी आपके विश्व बैंक के सहयोग से संचालित है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, राजस्थान सड़क क्षेत्र आधुनिकरण परियोजना, ये भी विश्व बैंक के सहयोग से संचालित है मेरे दोस्तों। इनके नाम आपको याद रखना है, आपसे पूछा जा सकता है। अगली है राजस्थान सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली परियोजना। ये सारी योजनाएं विश्व बैंक के सहयोग से संचालित है। आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है कि कौन सी परियोजना राजस्थान में विश्व बैंक के सहयोग से संचालित है, ये आपको ध्यान रखना है। तो याद रखना है, राजस्थान ग्रामीण आजीविका परियोजना, राजस्थान कृषि प्रतिस्पर्धा परियोजना, राजस्थान सड़क क्षेत्र आधुनिकरण परियोजना, राजस्थान सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली परियोजना, ये आपको ध्यान रखना है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सी परियोजना विश्व बैंक के सहयोग से संचालित है। आगे की अगर मैं चर्चा करूं जीका के सहयोग से, जीका के सहयोग से राजस्थान में कौन कौन सी परियोजना संचालित है, यह आपको ध्यान रखना है। JICA होता है, तो
ये परियोजना आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछ लेता है सीधा सीधा। जीका के सहयोग से राजस्थान में JICA यानी कि जीका के सहयोग से कौन सी परियोजनाएं संचालित है, तो याद रखना है राजस्थान ग्रामीण जलापूर्ति, राजस्थान ग्रामीण जलापूर्ति एवं फ्लोरोसिस परियोजना। राजस्थान ग्रामीण जलापूर्ति एवं फ्लोरोसिस परियोजना, ये आपको ध्यान रखना है। ये आपके नागौर जिले में चल रही है, नागौर जिले में चल रही है। नागौर में जो जल में फ्लोराइड है, उस फ्लोराइड को समाप्त करने के लिए, ग्रामीण क्षेत्रों में पानी की आपूर्ति कराने के लिए जीका के सहयोग से इस परियोजना का शुरुआत की गई है। तो याद रखना राजस्थान ग्रामीण जलापूर्ति एवं फ्लोरोसिस निवारण परियोजना, फ्लोरोसिस निवारण परियोजना, निवारण परियोजना। और कौन से जिले में चल रही है? राजस्थान के नागौर जिले में चल रही है जीका के सहयोग से। ये आपको ध्यान रखना है भाई, परीक्षा में प्रश्न पूछेगा आपसे, परीक्षा में प्रश्न पूछेगा कि राजस्थान ग्रामीण जलापूर्ति एवं फ्लोरोसिस निवारण परियोजना नागौर में किसके सहयोग से चल रही है? जीका के सहयोग से चल रही है। इसके प्रश्न भी अपन देखेंगे। और सैटरडे के दिन आप लोगों के लिए ना सुबह 8 बजे मैं 100 से 150 वन लाइनर क्वेश्चन करवाऊंगा आपको भारत के भूगोल से संबंधित। तो आप क्लास में लाइव बने रहना, बढ़िया तरीके से अपने दोस्तों को भी अवगत कराना, तो बढ़िया आराम से समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है? अगला है राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना। इसका सेकंड चरण है, यह जीका के सहयोग से चल रहा है, यह आपको ध्यान रखना है। राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना, इसका सेकंड चरण जो है आपके वो जीका के सहयोग से चल रहा है, यह आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? अगला है राजस्थान जल क्षेत्र सुधार आजीविका परियोजना। ये भी किसके सहयोग से चल रही है? जीका के सहयोग से संचालित है। तो ये 3 परियोजनाएं याद रखना, राजस्थान ग्रामीण जलापूर्ति एवं फ्लोरोसिस निवारण परियोजना जो नागौर में है, और ये आपके जीका के सहयोग से चल रही है। समझ में आया ना? दूसरा राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना, इसका दूसरा चरण है। और राजस्थान जल क्षेत्र सुधार आजीविका परियोजना, ये भी जीका के सहयोग से चल रही है। मेरे भाइयों, अगर आपको पास होना है तो आर्थिक समीक्षा पढ़ के ही जानी पड़ेगी आपको, क्योंकि इससे 8 से 10 सवाल सीधे सीधे आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। अब इसमें ज्योग्राफी भी आ गई है, हिस्ट्री भी आ गई है, इकोनॉमिक्स भी आ गई है। जैसे किले पूछ ले कि आपके हेरिटेज सर्किट में कौन कौन से रखे गए हैं, आध्यात्मिक सर्किट में कौन कौन से रखे गए हैं, तो मैंने आपको कराया है। और विभिन्न जो योजनाएं संचालित हैं उनको आगामी कक्षाओं में अपन पूरी करेंगे। तो जीका के सहयोग से चलने वाली परियोजनाएं आपको समझ में आ गई होंगी, पूरी की पूरी क्लियर है। अब बात करेंगे ADB बैंक से संचालित, ADB बैंक के सहयोग से, बैंक के सहयोग से यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक, समझ में है ना, एशियन विकास बैंक के सहयोग से कौन कौन सी चल रही है? तो जयपुर मेट्रो रेल लाइन, जयपुर मेट्रो रेल लाइन, ये एशियन विकास बैंक के सहयोग से संचालित है, ये आपको ध्यान रखना है। राजस्थान अक्षय ऊर्जा प्रसारण निगम, राजस्थान अक्षय ऊर्जा प्रसारण निगम, ये भी एशियन विकास बैंक के सहयोग से ही संचालित है, आपको याद रखना है। राजस्थान राज्य राजमार्ग, राजस्थान राज्य राजमार्ग निवेश प्रोत्साहन योजना,
ये भी आपके एशियन विकास बैंक के सहयोग से ही संचालित है, आपको याद रखना है। राजस्थान शहरी क्षेत्र विकास कार्यक्रम, ये सारी योजनाएं मित्रों एडीबी बैंक के सहयोग से संचालित है, यानी कि एशियन डेवलपमेंट विकास बैंक के सहयोग से संचालित है। तो याद रखना एडीबी बैंक के सहयोग से जयपुर मेट्रो रेल लाइन, राजस्थान अक्षय ऊर्जा प्रसारण निगम, राजस्थान राज्य राजमार्ग निवेश प्रोत्साहन योजना, राजस्थान शहरी क्षेत्र विकास कार्यक्रम, ये सारे के सारे आपके एडीबी बैंक के द्वारा संचालित हैं, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? अब बात करेंगे एएफडी बैंक के द्वारा। एएफडी बैंक द्वारा कौन सी योजना संचालित है? एएफडी बैंक के द्वारा कौन सी योजना संचालित है? तो याद रखना, परीक्षा में पूछ सकता है। जोधपुर जल प्रदाय योजना, जोधपुर जल प्रदाय योजना, ये आपके एएफडी बैंक के द्वारा संचालित है, ये आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एनडीबी बैंक के द्वारा कौन सी है? एनडीबी बैंक द्वारा कौन सी योजना संचालित है? एनडीबी बैंक के द्वारा पूछा जा सकता है मित्रों, पिछली बार फर्स्ट ग्रेड में पूछ लिया। तो रेगिस्तानी क्षेत्र के लिए जल क्षेत्र पुनर्संरचना परियोजना, रेगिस्तानी क्षेत्र में पुनः जल संरचना पुनर्वास योजना, रेगिस्तानी क्षेत्र में पुनः जल संरचना पुनर्वास योजना जो आपके है, ये एनडीबी बैंक के सहयोग से संचालित है, ये आपको ध्यान रखना है। आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है, परीक्षा में प्रश्न पूछने की पूरी प्रबल संभावना है। एएफडी बैंक के द्वारा जोधपुर जल प्रदाय योजना है, एनडीबी बैंक के द्वारा रेगिस्तानी क्षेत्र में पुनः जल संरचना पुनर्वास योजना है, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? अमर सिंह गुजर, सुनील गुजर को अनब्लॉक करो, तो वो है ही नहीं यहां पे। क्लियर है? अरे ये तो आपको फुल फॉर्म नहीं पूछेगा परीक्षा में, योजनाएं पूछेगा, नेशनल डेवलपमेंट बैंक नहीं पूछेगा। आपको पढ़ना है, आपको ध्यान रखना है भाई, करोगे तो ही भला होगा, नहीं तो भला नहीं होने वाला। मैं बावड़ा नहीं हूं जो आप लोगों को यहां पे करवा रहा हूं। क्लियर है? पढ़ो आराम से, पढ़ाई पे ध्यान दो, तो ही आपसे पूछेगा ये, जब कब क्लियर होगा। केएफडब्ल्यू अगला है, केएफडब्ल्यू के द्वारा राजस्थान में कौन कौन सी परियोजनाएं संचालित हैं? केएफडब्ल्यू के द्वारा राजस्थान में कौन कौन सी परियोजनाएं संचालित हैं, याद रखना है। तो ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर परियोजना, ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर परियोजना, कॉरिडोर परियोजना, एक तो ये याद रखना है, ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर परियोजना। अंतरराष्ट्रीय विद्युत प्रसारण तंत्र, अंतरराष्ट्रीय विद्युत प्रसारण तंत्र, अंतरराष्ट्रीय विद्युत प्रसारण तंत्र याद रखना है। ये सॉरी अंतरराज्य है, ये मैंने अंतरराष्ट्रीय लिख दिया। अंतरराज्य विद्युत प्रसारण तंत्र, ये केएफडब्ल्यू यानी कि जर्मनी के सहयोग से संचालित है, जर्मनी के सहयोग से संचालित है। एनर्जी ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर परियोजना, अंतरराज्य विद्युत प्रसारण तंत्र, यह आपको ध्यान रखना है। क्लियर है पूरा का पूरा? क्लियर है क्या?
पढ़ने में तो दीदा है नहीं तुम्हारा, पढ़ने में दीदा कम है, चैट करने में दीदा ज्यादा है। पढ़ोगे तो चैन पाओगे, नहीं तो बेटा वो घरों पे है ना, बेचारे घरवाले भी आपको क्या करें। राजस्थान ज्योग्राफी का पहले वीडियो पढ़ा रखा है मैंने, राजस्थान ज्योग्राफी वहां से आप पढ़ लो, सारी की सारी मैंने पढ़ा रखी है राजस्थान ज्योग्राफी। क्लियर है ना ये? क्लियर? इससे आगे का पार्ट अपन योजनाएं करेंगे, और योजनाओं का पार्ट में अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो मेरा टेलीग्राम ग्रुप आपके पास में होगा, राजेंद्र शर्मा सर मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, इसको ज्वाइन कर लो आप आराम से। यहाँ कोई पीडीएफ वगैरह कोई दिक्कत हो तो आप देख सकते हैं, राजेंद्र शर्मा सर के नाम से टेलीग्राम ग्रुप है, समझ में है ना, राजेंद्र शर्मा सर। कई फर्जी बने हुए हैं, वाईफाई स्टडी राजेंद्र शर्मा सर कईयों ने बना रखा है, तो मेरा ओरिजिनल है राजेंद्र शर्मा सर के नाम से, वहां पे आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। पीडीएफ वगैरह और भी कोई दिक्कत हो आराम से मिल जाएगी, पीडीएफ डलता है, ऑफिस का है हमारा यहाँ पे, ठीक है। बाकी का काम अपन कल की कक्षा में करेंगे। आप सभी का दिन शुभ रहे, विश यू ऑल द बेस्ट, बाय एवरीबॉडी।